जय श्री महाकाल। दोस्तों, ये कहानी है एक अंधे माँ और उसके बेटे राजू की। राजू की माँ एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उससे जो कुछ भी कमाई होती तो उसी से उनका गुजारा चलता था। राजू की माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से राजू उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि जब भी उसकी माँ राजू के स्कूल में जाती तब तब राजू के दोस्त उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तेरी माँ की एक आंख ही नहीं है। ये कहकर उसे चिढ़ाने लगते। राजू की हमेशा यही इच्छा थी कि उसकी माँ उसके अपनी दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन गुस्से में राजू ने कहा कि माँ, तुम्हारी दूसरी आंख ना होने की वजह से मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर ही क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही थी। राजू इस गरीबी से और अपनी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था, इसलिए राजू ने बहुत पढ़ाई की। कुछ समय बाद राजू ने अपनी माँ को छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में राजू को एडमिशन भी मिल गया। इससे कुछ सालों बाद राजू ने वहाँ शादी कर ली। राजू ने अब खुद का घर भी खरीद लिया था। फिर बच्चे भी हो गए। अब राजू खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। उसे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी माँ को अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी उसने पूछने लगे कि यह कौन है, तो उसे कहना पड़ा कि यह उसकी माँ है। तब राजू को ऐसा लगा कि जैसे उसकी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हो। उसकी माँ की एक आंख के डर से राजू की छोटी बेटी भी भाग गई। तभी राजू ने अपनी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद राजू की माँ ने शांति से उसे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ करे, शायद मैं गलत पते पर आ गई। और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल से एक लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे पुराने स्कूल को चला गया और उसके बाद मैं अपने पुराने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ज़मीन पर गिरी हुई है। ये सब देखने के बाद भी मेरे आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज़ का एक टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वो समय याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया हो। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी इंसान के लाचारी के लिए कभी उससे नफ़रत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उनके बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें यह ज़िंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें देते रहे हैं
और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें यही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता-पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होंगी। तो हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इन्हीं तरह की कहानियों पर आधारित होंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।